हाय बच्चों, मैं आप सबका रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मतलब क्या ही बोलूं, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा पजल है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। वो क्या है भैया कि भैया बैकलॉग्स। भैया क्या ही टॉपिक डिस्कस कर दिया, मतलब दिल में अलग ही दर्द होता है इस टॉपिक का नाम सुन करके, है ना। और 10th वाले बच्चों का तो अलग ही बैकलॉग्स लग रखे हैं, बहुत सारे बच्चों का, है ना। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं भैया बैकलॉग्स लग रखे हैं। और अभी हाफ ईयरली के एग्जाम चालू होने वाले हैं। कैसे मतलब हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर करें, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। साला बैकलॉग की तैयारी करें पहले या हाफ ईयरली एग्जाम को टारगेट करें। अगर बैकलॉग नहीं करेंगे तो फिर हाफ ईयरली एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बड़ा कंफ्यूजन है। तो देखो यार, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें समझ लो। 3 टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक। पहला वो बच्चा जो 9 से 10th में गया, और 9 से जब 10th में गया तो बस 10th की पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है उसे कुछ पता नहीं। उसने अभी तक नोट्स नहीं बनाया होगा प्रॉपरली 10th की सारे सब्जेक्ट की, जो चैप्टर्स उसके कवर हो चुके हैं। मतलब उसने या तो ऑफलाइन में पढ़ा होगा या तो ऑनलाइन में पढ़ा होगा, उसके प्रॉपरली नोट्स नहीं बनाए होंगे। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ्स हो सकता है ना। मैथ्स के नोट्स नहीं होंगे उसके प्रॉपरली, साइंस के नोट्स नहीं होंगे उसके पास प्रॉपरली, इंग्लिश उसने ग्रामर कवर नहीं करा होगा, बुक्स रीड नहीं करी होगी, स्टोरी नहीं पता होगा, एसएसटी के बारे में नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। और अब वो परेशान हो रहा है कि इतनी सारी जो बर्डन है, इतना सारा जो सिलेबस है, उसको कवर अप कैसे करूं। अब तो साला सर पे आके बैठ गया पेपर, ना चलाए पेपर, अब क्या करूं, है ना। दूसरा बच्चा वो होगा जो जब 9th का रिजल्ट आया होगा और 9th में बहुत बेहतर नहीं किया होगा, तो वो खुद से प्रॉमिस किया होगा कि यार अब 10th में ना शुरू से सिंसियर रहूंगा, सीरियस नहीं रहूंगा, सिंसियर रहूंगा, है ना। सीरियस और सिंसियर में अंतर होता है, ठीक है। शुरुआत से सिंसियर रहूंगा और ढंग से पढ़ाई करूंगा, ठीक। उसने जब शुरुआत से सिंसियरिटी दिखाई होगी, नोट्स भी उसने प्रॉपर बनाया होगा, ठीक है, सारी चीजों का। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आई होगी कि कुछ क्लासेस उसने ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी पढ़ी होगी, उसमें उसने कुछ क्लासेस मिस कर दी होगी, कुछ चैप्टर्स के, है ना। तो उन चैप्टर्स में उसके बैकलॉग लग गए, उन चैप्टर्स में उसको दिक्कत आना चालू हो गया, ठीक। हो सकता है मान के चलो मैथ में उसने चैप्टर 3, ठीक, चैप्टर 3 की क्लासेस मिस करी होगी। अब मिस करने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकता है, बिहाइंड द सीन बहुत सारा हो सकता है। हो सकता है कि उसका तबीयत खराब रहा हो सकता है कि फैमिलीज में कुछ ऐसा इशू रहा हो, पर्सनल इशूज रहा हो, ठीक है। कोई भी सीन हो सकता है, कोई भी सीन हो सकता है कि शुरुआत में तो फोकस रहा हो लेकिन बीच में थोड़ा डाइवर्जन आ गया, छोड़ना यार आज थोड़ा आलस लग, सो जाता हूँ यार, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, साला शरीर अकड़ गया है ना। एक नया वेब सीरीज आया, आज इसको खत्म कर लूंगा, ठीक है। साला दोस्त अभी ऑनलाइन है, पबजी खेलना है, ठीक है, बाद में जाएंगे देख लेंगे ना। तो कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, बैकलॉग लगने का, ठीक। सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो कुछ रीजन से उसके बैकलॉग लग गए। अब उसने वहां पे सिंसियरिटी ये नहीं दिखाई कि चलो तुम्हारे बैकलॉग्स तो लगे, तो किसी की कॉपी मांग करके, जो उस दिन क्लास आया था उस बच्चे को मांग करके उसकी कॉपी से नोट डाउन कर लें, और जो टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर, उनसे समझ लें। वो भी आपने सिंसियरिटी नहीं दिखाई। क्योंकि जब आपका एक क्लास मिस होता है ना, मान के चलो आज का क्लास, डे 1 का क्लास आपने मिस कर दिया, तो डे 2 का जो क्लास होता है ना, अगले दिन का क्लास, जब आप बैठते हो तो आपको थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है यार। अगर उस टॉपिक से रिलेट टॉपिक है तो आपको दिक्कत होती है, और केवल डे 2 में नहीं होता। फिर आप ये सोचते हो ना कि साला डे 1 में हो सकता है कि डे 1 में जो पढ़ा है, जो मैं बात कर रहा हूं उस बच्चे की जो सिंसियर है, जो नॉन सिंसियर बच्चा वो तो सोचता ही नहीं है यार, बाढ़ में जाओ साला, क्लास पहुंच गया, ये बहुत है, पढ़ लिया चल गए, ठीक है। मैं सिंसियर वाले बच्चे की बात कर रहा हूं कि भैया डे 2 वाली क्लास छूट गई, तो वो सोचता है यार हो सकता है नहीं समझ आ रहा है, तो वो शर्म से पूछता नहीं है, डर से पूछता नहीं है, पूछ लूंगा यार, ठीक है, तो सर पूछेंगे क्यों अब्सेंट था, फिर क्या बोलूंगा, ठीक है। या फिर क्या ऑनलाइन पढ़ रहा हूं तो किससे पूछूं, पिछली वाली क्लास कैसे करूं। तो वो कंफ्यूजन होता है उसे, ठीक है, उसे कंफ्यूजन होता है कि कैसे करूं उस चीज को यार, ठीक। तो उसका जो डे 2 में क्लास लगा, अगर वो डे 1 से रिलेट है तो वो भी समझ नहीं आएगा।
तो वो कोशिश करता है चलो डे 1 वाला कवर करते हैं, और इसको कवर करने के चक्कर में एक तो डे 2 वाला क्लास जो उसने मिस करी वो छूट गया, वो समझ नहीं आया। फिर डे 3 वाला क्लास, ठीक है, वो भी खराब होगा उसका। पता है क्यों खराब होगा? क्योंकि वो अगले दिन ये सोचेगा पहले इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेगा, तो फिर सोचेगा यार फिर इसको कवर करना है। तो इन दोनों को कवर करने के चक्कर में डे 3, डे 4 और होते होते इस चैप्टर के जितने भी क्लासेस होंगे वो सारा खराब कर लेगा वो, ठीक, सारा खराब कर लेगा वो, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां से उसके बैकलॉग चालू हो जाते हैं। फिर वो सोचता है कि चलो हो सकता है कि चलो नया चैप्टर जब चालू होगा ना तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो मान के चलो उसका चैप्टर 4 चालू हुआ, तो चैप्टर 4 उसने पढ़ा, लेकिन चैप्टर 3 में तो उसके बैकलॉग लग गए, उसकी तो लग गई इस चैप्टर में। अब वो क्या करता है, इस चैप्टर को उस टाइम नेगलेक्ट कर देता है, ठीक। और अगर नेगलेक्ट भी ना करे तो पूरा फंसेगा ना, क्योंकि अगर नेगलेक्ट ना करे और चैप्टर 4 पढ़ रहा है और चैप्टर 4 चल पढ़ाया जा रहा है, उसके टीचर चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं उसको, और वो चैप्टर 3 पढ़ रहा है, तो उसको तो साला ना तो चैप्टर 3 समझ में आएगा ना तो चैप्टर 4, दोनों पजल हो जाएगा, खिचड़ी पड़ जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो नेगलेक्ट करना ही एक बेहतरीन उपाय है कि उसने नेगलेक्ट किया तो ठीक किया, ठीक। तो इधर चैप्टर्स के ये जो चैप्टर 3 का बैकलॉग लग गया, तो जो सिंसियर बच्चे होते हैं ना थोड़े से, लेकिन बीच में कभी डाइवर्जन आ जाता है तो कुछ चैप्टर्स के उनको बैकलॉग लग जाते हैं, ठीक। और एक वो बच्चा जो पढ़ाई को लेकर के तो स्टार्टिंग से ही सिंसियरिटी दिखाया है, ठीक है, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज या किसी रीजन से बैकलॉग लग गए हैं, तो वो तो एक्सेप्शन केस है यार, उसकी तो बात ही नहीं करना है ना, तीसरे केस की, ठीक। तो उन सारे बच्चों की जो एक ही कंफ्यूजन है, सारे बच्चों का, चाहे वो नॉन सिंसियर बच्चा हो, चाहे थोड़ा सिंसियर हो या पूरा सिंसियर हो, और बैकलॉग लग गया है, तो सबका एक ही दिक्कत है कि भैया बैकलॉग्स कवर करूं या फिर हाफ ईयरली एग्जाम को देखूं। तो मैं आपको कहूंगा बैकलॉग्स को गोली मारो और हाफ ईयरली एग्जाम को टारगेट करो, ठीक है। पहले हाफ ईयरली एग्जाम में जाओ, देखो कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है आपका। मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये चैप्टर आ रहे हैं, है ना। तो इसमें देखो चलो 8, 9 ले लेते हैं ना, ये चैप्टर आ रहे हैं। फिर इसमें देखो कि कितने चैप्टर हमारे मतलब बिना बैकलॉग्स वाले, तो किसी को पता चलेगा कि जो नॉन सिंसियर था साला मेरे तो सब में लगे हैं, ठीक। तो उन बच्चों को कहूंगा कुछ मत करो यार, यूट्यूब पे जाओ, चैप्टर का 1 शॉट देखो, ठीक। या फिर अगर 1 शॉट नहीं समझ आ रहा ऑनलाइन, तो जिसके पास आप पढ़ते हैं ऑफलाइन उस टीचर से बोलो कि सर मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो वो आपको जरूर रास्ता बताएंगे, ठीक है। वो आपको बताएंगे ये करो बेटा, वो आपको अलग से टाइम देंगे, आपको अलग से करवा देंगे, ठीक। कुछ कुछ तो आपको करवा ही देंगे, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे जिससे कुछ चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। वो बच्चे जिनको कुछ चैप्टर मान के चलो ये कवर था, ये कवर था, इसमें बैकलॉग्स थे, ये कवर था, ये कवर था, ये कवर था इसमें, और इसमें बैकलॉग्स थे, ये कवर, ये भी इसमें भी बैकलॉग्स थे। तो अब आपको ये पता चल गया ना कि मुझे हाफ ईयरली के लिए ये चैप्टर मेरा प्रिपेयर्ड है ना, इस चैप्टर में हमें दिक्कत नहीं है। चैप्टर कौन कौन से दिक्कत में? इन सब में। तो आप क्या करो कि इसमें ये देखो कि इसमें आपको जो दिक्कत आ रहा है, ठीक है, जो इश्यूज आ रहे हैं, सबसे पहले ये जो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स को अलग कर लिया, दिक्कत वाले चैप्टर्स को। और आप एक काम करो, अपने जो टीचर है उनसे टाइम मांगो और बोलो कि सर मुझे इस चैप्टर में, ये सारे चैप्टर्स में इतना बता दो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर दो कि उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हो में, ठीक। आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और हर कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे 1 से 2 क्वेश्चन डन मार लो, ताकि जब उस क्वेश्चंस को मतलब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो वो चीजें तो अपने आप कंफ्यूजन से दूर हो जाएगी। अब एक काम करो कि इसको करने के बाद आप YouTube पे जाओ, या फिर ठीक है YouTube पे जाओ, ठीक, और या फिर अपने जो टीचर्स हैं उनसे पूछो कि सर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो बता दो। और आप जा करके चैप्टर वाइज देखो, हर एक चैप्टर में ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ खास क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर चैप्टर के
5 से 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कर लो, बस आपकी हाफ ईयरली की तैयारी हो जाएगी और आप हाफ ईयरली में पहले से बेहतर स्कोर कर लोगे। चलो भैया ये मैथ की हो गई। एसएसटी में क्या करें? एसएसटी में सिंपल सी बात, जाओ यूट्यूब पे और आप सारे चैप्टर का समरी का वीडियो देख लो। अरे पहले कुछ नहीं आता था, आप तो कम से कम स्टोरी तो पता है, पहले से बेहतर लिख कर आओगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब स्टोरी पता है तो पहले से बेहतर लिख कर आओगे। ठीक, तो पहले समरी देख लो तो उस चैप्टर का सार समझ में आ जाएगा। और आपके पास जो भी क्वेश्चन आंसर का बुक है वो क्वेश्चंस लिख करके उसके आंसर लिखने का ट्राई करो। ठीक है, फिर उसके आंसर्स पढ़ो कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है और कि गलत लिखा है, कितना सही लिखा है कितना गलत लिखा है, एनालाइज करो, सेल्फ एनालाइज करो खुद को, है ना। तो भैया चलो एसएसटी की हो गई। इंग्लिश में क्या करें? इंग्लिश में सेम एच, आप सारे चैप्टर्स की समरी देख लीजिए। ठीक, स्टोरी समझ में आ जाएगा, फिर स्टोरी क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक, और ग्रामर, तो ग्रामर में आप ये देखो कि आपके ग्रामर में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप ग्रामर में एरर वाला जो है ना वो पोर्शन छोड़ दो, ऐसे राइटिंग वाला पोर्शन ले लो, एप्लीकेशन, नोटिस, इस टाइप के पोर्शन, और 2-2 एप्लीकेशन, 3-3 एप्लीकेशन, 2-2, 3-3 नोटिस प्रैक्टिस करके चले जाओ। और जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो क्वेश्चन पढ़ना, उसका मतलब उसका मतलब अपने लैंग्वेज में समझना वो कहना क्या चाहता है। और जब आंसर लिखोगे ना तो आंसर क्या भैया वही तो लिखना नहीं आता, तो वो देख देख के लिखना है ना, आपको देख देख के लिखना है। ठीक है, और आपको अगर वो भी लिखना ना है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि नोटिस कैसे लिखते हैं, तो आपको कुछ हिंट मिल जाएगा, बहुत सारी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको वॉच आउट कर लेना, लिखने सीख लेना और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आ जाना और वैसे ही सेम टाइप से बना करके लिख लेना। वहां पे पहले से तो बेहतर कर लोगे ना, पहले जो कुछ नहीं आता था उसे तो बेहतर आ गया। सेम एज साइंस, साइंस में जाओ, नोट्स। ठीक है, साइंस में आप कुछ मत करो, ठीक है, कुछ मत करो, चैप्टर का समरी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और चैप्टर की समरी के बाद आप जाओ और गूगल के साथ गूगल पे जाओ और गूगल पे जाने के बाद लास्ट 5 ईयर्स का, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। जो नहीं आएगा उसका हेल्प अपने टीचर से ले लेना। अब उससे क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी, चीजों के बारे में पता चल जाएगा, आप साइंस में पहले से लाख गुना बेटर परफॉर्म करके आ जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना? तो आपका हाफ ईयरली की गाड़ी निकल जाएगी। फिर बैकलॉग्स का क्या भैया? तो जब हाफ ईयरली पेपर खत्म हो जाए उसके बाद बैकलॉग्स पे ध्यान देना। अब तो मतलब तो भैया अगर हम ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मेरा चैप्टर्स जब आगे बढ़ते जाएंगे तो बैकलॉग्स कवर कब करूंगा? नहीं, नॉर्मल टाइम में नहीं करना। नॉर्मल टाइम में जो आपके बैच में चैप्टर चल रहा है वही पढ़ना है भाई। तो क्या कब बैकलॉग कब कवर करूं? संडे थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी और संडे आपको बैकलॉग्स कवर करना है। मंडे टू सैटरडे वो पढ़ना है जो आपकी क्लासेज में चल रहा है, सैटरडे बैकलॉग्स को कवर करना है। ठीक है, और आपका प्री बोर्ड आने से पहले आपके सारे बैकलॉग्स कवर हो जाएंगे और आप वेल प्रिपेयर हो जाओगे आपके पेपर के लिए। तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि अभी हाफ ईयरली है तो बैकलॉग्स की तैयारी करें या हाफ ईयरली की, और बैकलॉग लाया है तो उसको कब कवर करना है। क्लियर है? तो भाई अपने आप को थोड़ा बचाओ और आगे से कोशिश करना थोड़ा सिंसियर रहने की, है ना। देखो सिंसियर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, अपने करियर के लिए। जब आपको पता है कि मेरे पास मेरा करियर बनाने का एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई। यू आर नॉट अ गुड डांसर, नॉट अ गुड एक्टर, नॉट अ गुड क्रिकेटर, आपको इस फील्ड में जाना नहीं है, आपको दिख रहा है कि मेरा कहीं पे भी करियर नहीं बनने वाला है, लास्ट ऑप्शन है पढ़ाई, तो इसको तो थोड़ा सिंसियरली कर लो यार। ठीक है, आपको ये नहीं कह रहा हूं मतलब 24 में से 26 घंटे पढ़ डालो मजाक कर रहा हूं, 24 में से 12 घंटे पढ़ डालो। आपको बस कह रहा हूं सिंसियरली पढ़ो। ठीक है, सिंसियरली का मतलब है आपको 4-5 घंटे पढ़ने हैं तो 4-5 घंटे रोज पढ़ो। ठीक है, एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, तो किसी दिन और बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, तो अगर टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे अपना स्ट्रेटजी डिसाइड करना है कि हम बोर्ड में
100 out of 100 भी ठोक सके मैथ्स में, अपना जो टारगेट है ना, और ओवरऑल परसेंट 95% प्लस जा सके, है ना। तो ये अगर टारगेट कंप्लीट करना है और आपको चाहिए कि भैया कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो, ठीक है, कोई ऐसा वे बता दो जिससे हम प्रिपेयर करें तो ये टारगेट पे इस टारगेट पे पहुंच जाए, इसको अचीव कर ले, तो अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उसके लिए अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है आपको बैकलॉग्स और हाफ ईयरली एग्जाम में जो कंफ्यूजन भी पैदा हो रहा है वो दूर हो गया, अभी क्या करना है कैसे करना है वो समझ आ गया। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय।